सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गोपरक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्तिः। उपस्थित मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, आर्य समाज ग्रीन पार्क के समस्त पदाधिकारी, उपनिषद की चर्चा पर हम लोग क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। भारतवर्ष में एक बहुत सुंदर और पवित्र नदी है। नदी का प्रवाह भी ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां पर जंगलों की बहुतायत होती है। वहां पर एक व्यक्ति गया देखने के लिए, देखता क्या है, कुछ लोग नदी के तट पर बैठे हुए हाथ में कुछ पात्र लिए, कुछ लोग नदी के किनारे बैठ करके देख रहे, मुस्कुरा रहे, हंस रहे, और कुछ क्या कर रहे हैं, पात्र लेकर के उसमें से न जाने कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो बहुत जल्दी प्रसन्न होकर के चेहरे में मुस्कुराहट लेकर के वापस चले आते हैं। कुछ सुबह से शाम तक के लगे रहते हैं, परिश्रम पर लगे रहते हैं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं मिलता। भारतवर्ष की बहुत सुंदर नदी का नाम आप जानते हैं, स्वर्ण रेखा, जिसको सोन नदी भी कहते हैं। उसका नाम सोन नदी इसलिए है क्योंकि उसमें सोना बहता है। हजारों वर्षों से आसपास के लोग छोटी सी टोकरी नुमा चीज जो बांस की बनी हुई होती है उसको लेते हैं, रेत को छानते हैं, पानी में धोते हैं। जिसके चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट छा जाती है उसे सोने का टुकड़ा मिल जाता है, और मिलने के बाद अपने घर की ओर वो मुस्कुराकर पर चल पड़ता है। लेकिन कुछ लोग भी और भी परिश्रम कर रहे हैं। उनको सुबह से शाम तक के लगे रहते हैं। उनका आज दुर्भाग्य है, कई दिनों तक के भी दुर्भाग्य चलता है, और उसमें छानते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, उनकी सफलता नहीं मिलती। कुछ लोग देख करके मुस्कुराते रहते हैं, बाहर में बैठे पागल हैं, रोज आते हैं, पानी को छानते हैं, रेत को छानते हैं, इससे अच्छा तो कुछ और ही काम कर लेते। उन लोगों को इस पर विश्वास नहीं कि इस पर नदी में कोई सोना बहता हो। उन्होंने कभी स्वीकार ही नहीं किया, लेकिन ये परंपरा हजारों वर्षों से चला आ रहा है। नदी बहे चले जा रही है, अपने साथ सोना बहा रही है, और वो क्षेत्र भी ऐसा है जिस क्षेत्र के दाएं बाएं रहने वाले ज्यादा लोग गरीब हैं। सोने का भंडार, लेकिन रहने वाले गरीब। उस क्षेत्र में सोने तो छोड़ो, हीरे का भंडार है, जवाहरत का भंडार है, लेकिन वहां के लोग गरीब। लोग वहां से खरीदते हैं, वो निकालते हैं अंदर से, ले जा करके उचित जगहों पर बेचते हैं, और वो समृद्ध हो गए। उनके निकाले हुए हीरे
उनके निकाले हुए जवाहरात देश तो नहीं विदेशों में भी डंका बजा रहे हैं और समृद्धि का भंडार भरता चला जा रहा है क्षेत्र में। अगर इस बात को अगर हम अपने ज्ञान से भर दें तो दोनों में बिल्कुल समानता है। अनेक वर्ष पूर्व जब सृष्टि का निर्माण हुआ था वेदों का ज्ञान का प्रवाह आया, बाद में उपनिषदों का प्रवाह आया, वेद के बाद उपनिषद आए। वो ज्ञान की नदी बहती चली जा रही है, बहती चली जा रही है, उसमें ज्ञान रूपी सोना भरा पड़ा हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं कि आर्य समाज में जाकर मिलेगा क्या, सत्संग में जाके मिलेगा क्या? वो देख करके हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, उनके पास समय नहीं, समय बहाने चले जाते। कुछ लोग इस नदी में प्रवाहित हो जाते हैं, बैठ करके सत्संग के माध्यम से कुछ ज्ञान को अर्जन करके अपने लिए इकट्ठा कर लेते, कुछ तो सोना मिल जाता है। कुछ लोग परिश्रम तो करते हैं लेकिन पिछले जन्मों के और जन्मों के कर्मों के फल के आधार से न तो समझ में आता न उस प्रवाह में डूबते। जैसे नदी के किनारे बहने वाले पानी से कुछ घास तो सड़ जाते हैं और कुछ हरे भरे हो जाते हैं, कुछ पेड़ों का जड़ सड़ जाता है, कुछ पेड़ जो है हरे भरे हो जाते हैं। जिन्होंने उस रस को आनंदित लिया, उस प्रवाह में अपने आप को विभोर कर दिया, उस रस से वो हरे भरे हो गए। और जो लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाए, जल तो जल है, वो उसमें कोशिश तो करते हैं लेकिन उसकी जड़ों में ताकत नहीं आ पाती। उपनिषद का ज्ञान ऐसा ही ज्ञान, इसको समझना होता है। आज सारा संसार दो रास्तों में बह रहा है। एक वो रास्ता जिसे हम लोग साइंस कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, विज्ञान, और दूसरा रास्ता यह है कि हम लोगों ने छोड़ा नहीं, अपना अध्यात्म जिंदा है। समय समय पर बड़े बड़े पर्व आ रहे हैं, बड़े बड़े त्योहार आते हैं। कभी गीता के ज्ञान की चर्चा हो रही है, कभी वेद प्रचार सप्ताह मनाया जा रहा है, कभी चातुर्मास्य व्रत मनाया जा रहा है। हर जाति, हर धर्म, हर विचारधारा के लोग अपने अपने तरीके से उसे चिंतन कर रहे हैं और उस प्रवाह में प्रवाहित होते चले जा रहे हैं। इन दोनों के बीच में विज्ञान और अध्यात्म, इन दोनों के बीच में एक रहस्य है और एक आश्चर्य है। जब इस संसार में बिजली नहीं थी, लोग पत्थरों से आग लगाया करते थे, तब विद्युत की जब उत्पत्ति हुई तो लोग आश्चर्यचकित हो गए, बिजली। धीरे धीरे साइंस आगे बढ़ता चला जा रहा है और इतना बढ़ता चला जा रहा है, जिस पानी को हम हाथ में लेकर के आचमन करते हैं, उससे अमृत की कामना करते हैं, तो वो अध्यात्म बन जाता है। उसी पानी को साइंस ने उसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में। ऑक्सीजन को ले लिया अपने सांस में अपनी जीवनी शक्ति बनाने के लिए, और हाइड्रोजन को आजकल अपनी एनर्जी और ऊर्जा बना लिया। हाइड्रोजन के बम बना लिए, हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां बना ली गई, हाइड्रोजन से चलने वाले दूरगामी विमान बना लिए गए। विज्ञान जो है आपको आश्चर्य देता, आश्चर्य। इस वायुमंडल के चारों तरफ वाष्प के छोटे छोटे कण हैं। आज ऐसी मशीनें आ गई है, उसको अपनी ओर खींचता है, पानी का बूंदों को इकट्ठा कर लेता है और आपके लिए पानी को पीने, शुद्ध पानी पीने का दे देता है। विस्मय, आश्चर्य। लेकिन एक चीज है रहस्य। रहस्य क्या है? जब वेद को पढ़ते हैं तो एक रहस्य शुरू से चला आ रहा है। क्या चला आ रहा है? जो लोग भगवान को नहीं मानते कहते कि है तो भगवान दिखा। उपनिषद कह रहा है, वेद कह रहे हैं, दर्शन कह रहे हैं, लेकिन इस बात को स्वीकार करने को कोई तैयार नहीं है। तो कहते हैं अगर है तो संसार में तुम दिखाओ। जानने की हम कोशिश करते हैं।
बहुत पुरानी घटना आप लोगों ने सुनी होगी। राजा अकबर के यहाँ बीरबल रहा करता था, जो उसका महामंत्री था। अकबर इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन बीरबल था एक ब्राह्मण, रोज सुबह पूजा पाठ करना। जब भी वो बात करता था, सबसे पहले परमात्मा को ध्यान करता, उससे आशीर्वाद देता क्षण मात्र में, और ऐसे शब्दों से वो राजा को संदेश दे देता था, मानना ही पड़ता था। एक दिन मजाक में कह दिया, बहुत भगवान को मानते, दिखाओ तो सही तुम्हारा भगवान है कहाँ, करता क्या है। सोचा विचारा, बोले कि कैसे इसको दिखाऊं। पुरानी कहानी है, बड़ी प्रसिद्ध कहानी। उसकी बेटी ने देखा कि आज पापा उदास बैठे हुए, कहा महामंत्री, देश के महामंत्री और उदास, मैंने चेहरे पर आपकी उदासी नहीं देखी। बेटी बोलती है, पापा बताओ तो सही क्या बात है। बोले कि बेटा, राजा ने प्रश्न कर दिया कि भगवान को दिखा, करता क्या है बताओ। तो उसने कहा कि पिताजी, बेटी आपकी हूं, आप मुझे ले चलो। तुम क्या करोगी, बस ले चलो, बस आज मिल करने का मन कर रहा है राजा से, और आपके प्रश्नों का जवाब मैं दूं। बोली कि आप ही की पुत्री हूं, आपसे शिक्षा लेती हूं, मेरे कुल परिवार में संस्कार है, मेरे कुल परिवार में धर्म की प्रतिष्ठा है, क्यों नहीं मैं आपको जवाब दे सकती, चलो तो सही। भारी मन से न चाहते हुए भी बीरबल ले। जब राजा अकबर के सामने में पेश होते हैं, बोले बीरबल कुछ जवाब मिला। बोले कि ऐसे छोटे मोटे प्रश्नों का जवाब मेरी बेटी दे दिया करती, मैं क्या दूं। बोले ये इतने बड़े दरबार के अंदर इतने बड़े प्रश्न का जवाब, दुनिया के लोग जानना चाहते कि भगवान है तो कहां है, करता क्या है। इसका जवाब ये कैसे बता दे सकती है। बेटी ने मुस्कुराया, कहा कि महाराज, मैं छोटी हूं, मुझे दूध पीने का शौक है, आज आपके यहां मेहमान बनकर के आए हूं, आज पहले मुझे दूध पिलाओ, फिर आपके प्रश्न का जवाब। उसने कहा, आदेश दिया। बेटिया सचमुच आज हमारे घर में मेहमान है, अतिथि है, इसके एक ही डिमांड है, एक ही इच्छा है कि मुझे दूध पिलाया जाए और साथ में कुछ मीठा मिलाया जाए। तो साथ में बड़े सुंदर से पात्र में आता है दूध और उसमें आता है चीनी थोड़ी सी, लिया 2 चम्मच पिला दिया, मीठा दूध पीने की मेरी इच्छा है। राजन, दूध तो आपने पेश कर दिया बहुत अच्छे तरीके से, आपके दिए हुए बर्तन से 2 चम्मच चीनी लेकर के मैंने मिला दिया। मेरी एक प्रश्न का जवाब दो, आपके हमें दूध पीना चाहते हो, लेकिन छोटा सा प्रश्न का जवाब दे दो। आपने बड़े प्रेम से दूध मंगाया, चीनी मंगाई, मैंने इसमें डाला, थोड़ा सा चम्मच मिला के गिरा दिया। आप मुझे देख के बता सकते हो क्या क्या इसके अंदर चीनी है कहां। बोले ये कैसे मिलेगा। बोले पता कैसे लगेगा कि इसमें चीनी है। बोले आस्वादन करो, पियो, मीठा लगेगा, जान जाओगे चीनी है कि नहीं है। उसने कहा बहुत अच्छा, इसमें मैं चम्मच मिला करके देख रहे, कहीं मुझे मिल तो रहा नहीं है। आपने कह दिया कि इसको आस्वादन करने पर चीनी का आस्वाद आ जाएगा, इसका टेस्ट आ जाएगा। बोले सुना जाता है कि इसमें मलाई भी होती है, मैं मलाई ढूंढ रही हूं। बोले बेटा इसको दही जमाना पड़ता है, उसके बाद उसको मथनी से मथा जाता है, फिर भिगोना आता है, उसको गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद जाकर के वो मक्खन घी बन जाता है, वो हमारे लिए पुष्टिकर होता है। महाराज क्यों छोटे छोटे प्रश्नों को लोगों को तंग करते हो। आपको स्वयं को पता है जवाब जिसको मैं देने आई हूं। बोले ये कैसे जवाब हो सकता है। बोले जैसे चीनी को मिलाने पर चीनी नजर नहीं आता, लेकिन चखने पर उसका स्वाद आभास हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान दुनिया के कण कण में है।
जिस दिन बैठ करके उसका आस्वादन लोगे, उसके आनंद को अनुभव करोगे, उसके दिए हुए खूबियों को याद करोगे, तो उस दिन तुम्हारे को भगवान दिख जाएगा, उसका टेस्ट का पता लग जाएगा कितना बड़ा आशीर्वाद दिया है। जैसे घी को प्राप्त करने के लिए दही जमाया, भिगोया, गर्म किया, इसी प्रकार से तुम अपने जीवन को थोड़ी देर ध्यान लगा करके ओम रूपी मथनी से अपने अंदर में एक बार बिलो दो, तुम्हारे अंदर ज्ञान का फल की प्राप्ति होगी और उसे अध्यात्म के ज्ञान से गर्म कर दो। जो शक्ति, जो एनर्जी प्राप्त होगी, उसी का नाम भगवान की ताकत है। बोले भगवान करता क्या है फिर? तो बोले करता कुछ भी नहीं है, देखो क्या करता है। एक छोटी सी मेरी तमन्ना, छोटी बेटी हूं ना, 2 मिनट के लिए अपनी कुर्सी पर मेरे को बिठा लो। बोले हाँ, खड़ा हो गया साथ में और कुर्सी में वो बैठ गए। बोले करता भगवान यही है, जब चाहे तुम्हारे नखरे होंगे ना, साइड में खड़ा कर देगा, तुम्हारे अंदर अहंकार होगा, साइड में खड़ा कर देगा। मैंने बड़े प्रेम से, निरहंकार भाव से एक ही आपसे प्रार्थना की कि मुझे छोटी सी कुर्सी चाहिए, तो मुझे राजगद्दी मिल गई, जिसको आपने लड़ करके अनेक वर्षों में, अनेक परिवार के को सज्जा करने के बाद, अनेक राज्यों को विलय करने के पश्चात प्राप्त कर दिया। मुझे क्षण मात्र में आपके आशीर्वाद से क्षण मात्र में प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से जब परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है, क्षण मात्र में सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है। कब? जब उसके करीब पहुंच जाओगे। हम कहते हैं ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, शुरू के 8 मंत्र जिसको आप लोग बोलते हैं। ईश्वर की पहले स्तुति करो, गुणगान करो, प्रार्थना करो कि मुझे क्या चाहिए। स्वार्थ और निस्वार्थ 2 प्रकार की प्रार्थना होते हैं। एक व्यक्ति की तमन्ना होती है कि मुझे ये चीजें मिलनी चाहिए। एक उसको कहता है सब कुछ तो प्राप्त हो गया, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरा आशीर्वाद चाहिए। बस एक बार तू अपने प्रकाश की किरणों से मेरे अंदर प्रकाशित कर दे, ताकि मेरा भव सागर तरह हो जाए, मेरे बुराइयां नष्ट हो जाए, मेरे कर्म और अकर्म का फल समाप्त हो जाए, दग्ध बीज हो जाऊं और मैं तुम्हारी इच्छा के आधार से, जैसे ऋषिमत देव दयानंद यहाँ से कहते हैं कि तेरी इच्छा पूर्ण हो, ऐसा मैं कह सकूं। जिस दिन ये भावना उत्पन्न होती है, ध्यान रखना, उपनिषद का ज्ञान की पहली चर्चा आपके अंदर शुरू होगी। आज मैं उसी उपनिषद के बारे में चर्चा करते हुए क्या कहता ऋषि, यदि मन्य से सुवेदेति तद धर्मम एव नूनम त्वं वेत्त ब्रह्मणो रूपम। ब्रह्मणा का मतलब भगवान ब्रह्म का रूप। हम लोग शब्द ज्ञान से क्या करते हैं, अनेक सारे शास्त्रों को अध्ययन कर लिया, अनेक सारे सत्संग सुन लिए, अपने गुरुजनों से, माता पिता आचार्य से, सत्संग से, स्वाध्याय से ज्ञान अर्जन कर लिया। जब कोई पूछता है भगवान को जानते हो, बोले क्यों नहीं, इस शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ, उस शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ। एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूं। एक बार एक व्यक्ति को बद्रीनाथ में जाने का मौका मिला। वहां पर स्वयं शंकराचार्य उधर उपस्थित थे। शंकराचार्य के श्री चरणों में जाकर के प्रणाम किया और उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, बहुत दिनों से तमन्ना थी, भगवत दर्शन करना चाहता हूं। आज आप स्वयं ब्रह्म ज्ञान से उपयुक्त व्यक्ति, ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति उपस्थित है, मुझे कृपया भगवान के दर्शन करो। उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसे कमंडल में जल डाल दो तो जल कमंडल में है, कमंडल जल में, दोनों एक दूसरे पर आधारित है। इसी प्रकार से ब्रह्मांड में सारा ब्रह्म है, ब्रह्म में ब्रह्मांड है, दोनों एक दूसरे पर आधारित हैं, इसकी उपासना करो। हमने कहा गुरुवर,
ऐसा नहीं, जो आप बोल रहे हैं ये शब्द ज्ञान, और शब्द की उत्पत्ति होती है वायु से। वायु है द्रव्य, बिना वायु के शब्द का ज्ञान नहीं हो सकता। तो क्या कहा, ये तो सामान्य व्यक्ति प्रश्न नहीं कर सकता, जाओ ध्यान करो, उसी में ही प्राप्ति होगी, अन्य रास्ते में प्राप्ति नहीं होगी। वो सिर झुका करके कहता यही तो जानने आया था। ये सच्ची घटना। आज उपनिषद यही बात कहता है, नूनम तुम वेत्त ब्रह्मणो रूपम, तुम कहते हैं कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, ब्रह्म ऐसा होता है वैसा होता है। उपनिषद, गीता इत्यादि के सारे उदाहरण, प्रत्युदाहरण, सुने हुए उदाहरणों को आपने इकट्ठा कर दिया। तो उपनिषद क्या कहता है, तुम मन से सुवेदेति, शब्दों के ज्ञान से तुम समझते हो कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूं, मैं उसके विषय में वर्णन कर सकता हूं। तो क्या कहता है, तद भ्रमम एव, ये तुम्हारा भ्रम है कि मैं भगवान को जानता हूं। तुम्हारे को गलत फहमी है, तुम्हारी गलत फहमी है कि मैं भगवान के बारे में जानता हूं, भगवान के बारे में समझता हूं। मैं नहीं कह रहा, उपनिषद का ऋषि कह रहा है। उपनिषद का कहता है अपने भ्रम को तोड़ दो। तो यहां पर देखो, उपनिषद दो बातों पर प्रहार कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है। मैं भगवान को जानता हूं। जानने वाला तुम्हारा तत्व क्या है, बुद्धि, और तुम्हारा ज्ञान, ये दोनों मिलकर के क्या कह रहे हैं कि हम भगवान को जानते हैं। अब बता किससे रहे हो, शब्द से। जो मन में सोचा, जो बुद्धि ने विवेक दिया, जो आपने इकट्ठा किया हुआ था, उन सब तीनों चीजों को मिला करके आप ब्रह्म के विषय में वर्णन करते हो। तो उपनिषद कहता है कि तद भ्रम एव, तुम्हारी गलत फहमी कि तुम ब्रह्म के बारे में नहीं जानते। क्योंकि मैं भगवान के बारे में जानता हूं, ये शब्द, पहले शब्द क्या आ गया, मैं का मतलब अहंकार। क्या आपकी बुद्धि संसार में जितनी बड़ी शक्ति है, अरबों व्यक्ति है, उस बुद्धि में भी एकमात्र बुद्धि है ना। क्या अरबों व्यक्तियों में से तुम महान हो, उनसे सुपरसीड करते हो? अगर कहते हो तो तुम कह सकते हो कि मैं भगवान को जानता हूं, लेकिन नहीं, तुम्हारी ज्ञान सीमित है। एक बार एक दार्शनिक व्यक्ति थे, उनका नाम सुकरात था। किसी व्यक्ति ने ऐसे ही जाकर के कहा कि सबसे बड़ा ज्ञानी बताओ जो ब्रह्म को, भगवान को जानता हो। तो उन्होंने कहा कि आजकल जो पश्चिम में सबसे बड़ा विद्वान है सुकरात है, वो दर्शन का सबसे बड़ा ज्ञाता है, फिलोसोफर है, और वो जो बात कहता है उसमें बड़ा दम होता है, उसको सारे के सारे लोग स्वीकार करते हैं। वो व्यक्ति भागा भागा चला गया, खोजते खासते पहुंच गया, और जब पहुंचा तो चरणों में प्रणाम करके कहा कि सुकरात, मुझे अनेक लोगों ने बताया कि सबसे बड़े ज्ञानी आप हो, मुझे कुछ ईश्वर के विषय में बताओ, शांति के विषय में बताओ। सुकरात ने कहा, ये तुम्हारी गलत है कि मैं कुछ जानता हूं, मैं विद्वान हूं। बोले दुनिया के सारे लोग कह रहे हैं, तुम कहते हैं कि तुम्हारी गलत फहमी है, तुम्हें, मुझे नहीं आता, ये सब बिल्कुल गलत बातें हैं। एक दिन समय था कि मैं भी कहता था कि मुझे आता है। जब मैं जाना, इस पूरे ब्रह्मांड में मेरा तो एक छोटे से कण के बराबर मेरी ताकत नहीं है, इतने बड़े ज्ञान का भंडार है, उसमें मेरा ज्ञान जो है, मेरी जो बुद्धि है, मेरा विवेक है, कण मात्र नहीं है। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं जानता हूं? कभी मेरा भी अहंकार दीप्त था, मैं जानता था, सोचता था मैं बड़ा विद्वान हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया है, न मेरे पास ज्ञान है न बुद्धि है, बस उसने, बुद्धि भी उसने प्रदान की है, ज्ञान भी उसने प्रदान किया है, मेरे मस्तिष्क को भी उसने बनाया है, मेरे शरीर का निर्माण भी इसने किया है, मैंने विकास किया है। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं हमारे दिमाग के अंदर इतनी ताकत है, उसका तो 1/4 क्या, हम 1000वां हिस्सा ही प्रयोग करते हैं।
बाकी का क्या? मेरे ज्ञान जो है, मेरे बुद्धि, मेरा विवेक, मेरी एनर्जी, मेरी शक्ति का छोटा सा क्षेत्र है, बाकी का क्या करूंगा? उसमें मैं कह दूं कि मैं भगवान को जानता हूं, तो उपनिषद का ऋषि कहता है कि तद भ्रम केवल, तुम्हारा भ्रम है, तुम गलत फहमी पे हो। और परिश्रम करो, अपने आप को और विस्तृत करो। जैसे एक छोटा सा दिया कमरे में टिमटिमाता है, जगता है, उसके प्रकाश से हल्की हल्की मध्यम प्रकाश होती है, लेकिन उस प्रकाश से अपना छोटा मोटा आप काम कर लेते हैं और बहुत सारा निपटा लेते हैं, क्योंकि आपको नजर आता है। लेकिन उसी समय में 8-10 हजार वाट के बल्ब लगा दिए जाए तो उसका प्रकाश तो गजब का हो जाएगा। उस दिए की रोशनी उसके सामने में क्षण मात्र छोटा सा हो जाता है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति के पास ज्ञान होता है और उस छोटे से ज्ञान को लेकर के ये कहता है कि मैं तुम्हें प्रकाश दिखा सकता हूं, तो उसकी गलत है। मैं नहीं कहता, ये ऋषि कह रहे हैं। इसीलिए अपने क्षेत्र को विस्तृत करो, अपने अंदर प्रेम, प्रवाह, श्रद्धा, निष्ठा, उसको भर दो और भरते चलो और भरते चलो, ताकि प्रेम का प्रवाह तुम्हारे अंदर प्रस्फुटित हो सके, तुम आश्चर्यचकित हो जाओ, ये कितना बड़ा ज्ञान है। तो उपनिषद का ऋषि कहता है वो भ्रम है तुम्हारा। अगला शब्द कहता है यदस्य त्वं यदस्य देवेषु अथनु मीमांस्य देव ते मन्यते विदितम्। इसका बहुत सुंदर अर्थ है उपनिषद का। जो देवताओं में ज्ञान भरा हुआ है, जिन्हें हम देवता कहते हैं, जिन्हें हम ऋषि कहते हैं, जिन्हें महर्षि कहते हैं, जिनकी उपासना करते हैं, उसके अंदर जो तत्व विद्यमान है। और मैं जब मानता हूं कि मैं भी अच्छी तरह जानता हूं उसको, मैं भी उनको जानता हूं, तो क्या कहता है? नहीं, तुम अधूरा ज्ञान रखते और जानने की कोशिश करो। शब्द लिखा हुआ है मन्ये विदितम, तुम मान लेते हो कि मैं जान गया हूं। दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक मूर्त एक अमूर्त। संसार के बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने पूजा घर में जाते तीर्थ स्थलों, क्या करके आए हो? भगवान को देख करके आए। यही बात यहां कहता है, तुम देख करके आए हो, दर्शन करके आए हो। शब्द एक ही, भाव एक ही है। दर्शन शुद्ध शब्द है, बिल्कुल सही है। भगवान का मैंने साक्षात दर्शन किया, मतलब वो सामने थे, मैं उनके सामने थे, हम दोनों के बीच में कोई नहीं था। भीड़ निकल पड़ती है, अभी नवरात्र दुर्गा आने वाला है, भीड़ रहेगी, मां शक्ति के दर्शन करने जाएंगे, बोलते साक्षात दर्शन करके आया। हाँ, वीआईपी दर्शन। एक शब्द बहुत सुंदर शब्द कहा, वीआईपी दर्शन भी होता है। जब साउथ के मंदिर में चले जाओ, तिरुपति में, वहां दर्शन सामान्य, टिकट वाला दर्शन, वीआईपी दर्शन, हर प्रकार का दर्शन होगा और साक्षात तुम भगवान का दर्शन करोगे। लेकिन उपनिषद का ऋषि कहता है तुमने देखा उसको जो दृश्य वस्तु, उसके अंदर जो अदृश्य वस्तु है, जिसकी वजह से उसकी प्रतिष्ठा है, जो तुम्हारे अंदर भी है, उस देवता के अंदर भी है, जिस देवता का वो प्रतिरूप है उसके अंदर भी विद्यमान है। अगर तुम उसको देख पा रहे हो तो समझ लेना कि तुम पहली सीढ़ी पर जा रहे हो। तो विज्ञान जो है आश्चर्य देता है, लेकिन उपनिषद रहस्य देता है। इसके पीछे कोई रहस्य है, जिसको तुम देख करके प्रसन्न हो रहे हो, जिसको तुम बिना देखे प्रसन्न हो रहे हो, उन दोनों के पीछे में जो रहस्य को तुम ढूंढ लोगे कि सारे शक्ति के अंदर कौन ऊर्जा दे रहा है, प्रकृति की तमाम वस्तुओं के अंदर कौन ऊर्जा दे रहा है, मुझमें कौन ऊर्जा दे रहा है, उसमें कौन ऊर्जा दे रहा है, जब ये तत्व तुम्हारे अंदर आ जाएगा तो तुम्हारा रहस्य खुलना प्रारंभ हो जाएगा। और तीसरा जो सूत्र है इससे भी सुंदर है, वो क्या कहते हैं? नाहं मन्ये सुविदेति। चलो मैंने मान लिया कि मैं नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि आपने कह दिया।
ऋषि कहता है कि तुम अगर तुम्हारे अंदर गलत फहमी आ जाए, थोड़ा ज्ञान लेकर के ये कह दो कि मैंने दर्शन कर लिया, मैंने देख लिया, मैं उसके विषय में वर्णन कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, तो मुझे समझ में आ गया कि अब मुझे समझ में आ गया कि मैं कुछ भी नहीं जानता। तो वो कहता है जिस दिन तुम्हारे अंदर ये शब्द आ जाएगा कि मैं कुछ भी नहीं जानता, तो शब्द बहुत सुंदर लिखा है, नो न वेदेति वेद। जो कहता है कि मैं नहीं जानता, सचमुच वही जानता है। वेद माने जानना, क्योंकि उसने अपना क्षेत्र को विस्तृत कर दिया। अगर इसको मैं दूसरी परिभाषा में बताऊं, एक छोटे से व्यक्ति ने कार्य करना शुरू कर दिया, उसका व्यापार चल पड़ा और चला जब उसने बहुत सुंदर शोरूम खोल दिया एक जगह पर, लेकिन और बढ़िया चला, उसने हर शहरों में खोल दिया, विस्तृत कर दिया। अब उसको पता लगा कि इसका तो क्षेत्र वास्तव में बहुत छोटा है, मैंने भारत के हर शहरों में खोल दिया, अब मैं विदेशों में भी खोलूंगा। और खोला तो और आश्चर्य लगा, ये तो दुनिया की डिमांड है, हर देशों में वो भेजना शुरू कर दिया। जैसे हम लोग कहते हैं कि थोड़ी देर पहले हमारे एक मित्र बता रहे थे, बड़े बड़े नाम विदेशों से आए, जैसे मैकडॉनल्ड्स वगैरह नाम, वहां खुला, पूरे वर्ल्ड में कोका कोला कंपनी राज कर रहा है एक जगह, फिर भी उसको लगता है कम है। इसी प्रकार से जब हम ज्ञान को अपने विस्तृत कर देते हैं, जितना बढ़ाएंगे उतना कम है, जितना बढ़ाएंगे उतना कम है। नो न वेदेति, मैं बिल्कुल नहीं जानता, जब ये मन में बात आ जाएगी तब समझना कि तुम पहले सीढ़ी को चढ़ चुके हो, तुम्हारे अंदर ज्ञान लग चुका है। तो कहने का मतलब यह है, परम पिता परमात्मा को ब्रह्मणो रूपम, ब्रह्म के रूप को देखना हो, ब्रह्म के रूप को पहचानना हो, तो दिमाग में गलत फहमी मत डाल देना, मैं और मेरा ज्ञान उसको जान सकता है। दोनों को छोड़ो, फिर आपकी शुरुआत हो जाएगी, जानने की, समझने की ताकत आ जाएगी। जब आपके चेहरे पर प्रेम का प्रवाह शुरू हो जाएगा, जब आप किसी को स्पर्श करोगे तो उसे लगेगा कि ये व्यक्ति अद्भुत है, जब किसी को आप देखो तो उसको लगेगा कि ये व्यक्ति आश्चर्यजनक है, इसके रहस्यमय व्यक्ति है, इसकी नजरों में बड़ी सुंदरता है, उस दिन समझ लेना कि आपके अंदर प्रकाश की पहली किरण आ चुकी है। ये ऋषि कह रहा है। इसीलिए उपनिषद का अध्ययन करना चाहिए, उपनिषदों का चिंतन करना चाहिए। आइए सब लोग मिल करके इस ऋषि के ज्ञान को हम लोग पुनः चिंतन करें और उसको समझने की कोशिश करेंगे और समझ करके इसे अनुभव करने की कोशिश करेंगे। ऋषि क्या कहना चाहता है, इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोग सीधे बैठे, जिसको जैसे भी सुविधा हो कोशिश करें कि